मराठा का उत्कर्ष था शिवाजी के टाइम पे। शिवाजी के पुत्र शंभू जी 1689 में मारे गए मुगलों के द्वारा। शंभू जी के पुत्र शाहू जी हुए। शाहू जी पर ही अभी कहानी स्टार्ट हो रही है। शाहू जी को उसी समय औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। 1689 की बात है। और 1700 में शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम लड़ते हुए मर गया। यानी कि 1689 में शाहू जी को जब बंदी बना लिया गया तो शिवाजी का छोटा बेटा जो राजा राम हुआ वो राजगद्दी संभाला और 1689 से 1700 के बीच में राजा रहा। 1700 में राजा राम मर गया तो राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने बेटे के साथ शासन पर अधिकार कर लिया। बेटा शिवाजी द्वितीय वो दोनों मिलकर युद्ध को जारी रखा मुगलों के साथ। 1707 में मुगल साम्राज्य में शिथिलता आई, कमी आई, क्योंकि वहाँ औरंगजेब मर गया 1707 में। तब उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह हुआ। बहादुर शाह ने अपने बेटे यानी राजकुमार आजम को बोलकर शाहू को आज़ाद करवा दिया, ताकि जब शाहू अपने घर जाए, मराठा साम्राज्य में जाए, तो वहाँ गृह युद्ध हो अपने चाची के साथ ही उत्तराधिकारी के लिए। और ऐसा ही हुआ। 1707 में जब वो बाहर आया मराठा साम्राज्य के पास, तो बालाजी विश्वनाथ वो कर संग्रहक थे। मतलब वो जंजीरा, उनके जो पूर्वज हुए बालाजी विश्वनाथ के, वो जंजीरा राज्य मराठा के अंदर था, वहाँ कर संग्रह करते थे। तो बालाजी के अधीन, मराठों के अधीन भी वो कर संग्रह कर रहे थे। और उस समय वो पूना के सभासद थे, पूना की तरफ से सभा के प्रतिनिधि। तो 1705 में यानी जब औरंगजेब जिंदा था, तब भी शाहू ने उनको छुड़ाने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 1707 में जब आजम ने उनको आज़ाद कर दिया, तब बालाजी विश्वनाथ ने उनको सपोर्ट किया और यहाँ राजा के रूप में रामराज का बेटा शिवाजी द्वितीय था, अपनी माँ ताराबाई के साथ। जैसे ही 1707 को बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से शाहू मराठा साम्राज्य में पहुंचा, तो उस समय ताराबाई सतारा की गद्दी के लिए शाहू से जंग छेड़ दी। और खेर में ताराबाई, खेर जगह का नाम है, एक स्थान पर ताराबाई और शाहू के बीच जंग शुरू हो गई। विश्वनाथ ताराबाई के सेनापति बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई का जो सेनापति धन्ना जी था, उसको अपने साथ मिला लिया और इससे आसानी से शाहू सिंहासन जीत लिया और अब मराठा का वो बन गया राजा, शासक। 1708 में धन्ना जी की मृत्यु हो गई, तो शाहू जो है धन्ना जी का पुत्र जो चंद्रसेन है, उसको अब सेनापति बना लिया नया। 1712 में चंद्रसेन ताराबाई से जाकर मिल गया। शाहू को पहले से ही शक था कि चंद्रसेन जाकर मिल सकता है, तो उसने पहले सेनाकते नाम का एक पद नया बनाया जो सेना को संगठित करता है, और उस पद पर बालाजी को बैठा दिया। 1714 में, अब 1712 में जब ताराबाई से चंद्रसेन मिल गया था, तो वहाँ से युद्ध दोनों के बीच में फिर से स्टार्ट हुआ। 1714 में फिर से बालाजी के सहयोग से शाहू अपने सिंहासन को बचा लिया और चंद्रसेन यादव जो दगाबाजी किया उसको हरा दिया। बालाजी जो था वो कान्होजी आंगड़े नाम का एक जो सूबेदार था, यानी कि एक
मराठा साम्राज्य का एक छोटा सा जगह का शासक नवाब उसको अपनी तरफ मिला लिया और इस तरह से इस बार भी वो जंग जीत गया 1712 से 14 के बीच का भी। 1713 में मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए अपना लड़ाई चला था। अभी मराठा का बात इधर चल रहा था जो शाहू जीत गया, लेकिन उधर मुगल सल्तनत में भी 1713 में आंतरिक संघर्ष चल रहा था। 1707 में औरंगजेब मरा, उसके बाद से 1-2 और शासक आए जो भी मर गए। पर उसके बाद 1713 में आंतरिक संघर्ष चल रहा था, उसमें सैयद बंधु वही कमान संभाले हुए थे सत्ता का। तो उनके मदद से फर्रुखसियर नाम का शासक बना राजा। तो जब ये आंतरिक संघर्ष चल रहा था तो इसका फायदा उठा करके शाहू ने मुगल साम्राज्य का कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जीत करके। और उसी समय और यहाँ पर जब ये किया तो उस समय पेशवा के रूप में बालाजी को बनाया गया था। यानी कि जब 1713 में मुगल सल्तनत में आंतरिक संघर्ष चल रहा था तब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, और उनकी मदद से ही मुगल साम्राज्य का भी कुछ क्षेत्र हथिया लिया गया। अब 1719 में शाहू और फारुखसियर जो मुगल सम्राट था उसके बीच में संधि हुई। संधि के तहत 5-6 शर्तें रखी गई, वो निम्न है। पहला, शाहू की मां तथा अन्य संबंधियों को मुगल साम्राज्य छोड़ देगा। दूसरा, 6 मुगल प्रांत में चौथा क्षर देशमुखी, ये 2 कर होते थे टैक्स, ये वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया मराठों को, जबकि वो साम्राज्य मुगल का था। वो 6 में से बिदर है, बरार, बीजापुर, औरंगाबाद, खानदेश, गोलकोंडा। ये 6 प्रदेश कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हैं जो आज के डेट में हुए। चौथ और क्षर देशमुखी जैसे कर प्राप्त करने के बदले मराठा 15,000 सैनिक मुगल को दे दिए ताकि वो दक्कन क्षेत्र पर रक्षा कर सकें। चौथा पॉइंट, शाहू कोल्हापुर के शासक शंभू जी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसका भी वादा किया गया। शाहू 10 लाख प्रति वर्ष का कर देने के लिए राजी हो गया मुगल साम्राज्य को। यानी मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को 10 लाख पर ईयर देने लगा इस संधि के बाद। बालाजी के द्वारा जो 15,000 सैनिक भेजे गए थे वो हुसैन अली जो एक सैयद बंधु में हैं उनके साथ भेजा गया। वो फर्रुखसियर को सम्राट पद से हटाकर रफ़ी उद रजात नामक नया मुगल सम्राट बना दिया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया 1720 में, और इस तरह से पेशवा एक बहुत बड़ा पद बन गया।